नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है ज्योतिष से जुड़ी, आपके जीवन से जुड़ी, समाज से जुड़ी नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप जो है अंधविश्वास पे ना पड़े, चीजों को समझे, चीजों को जाने, उसके बाद ही किसी चीज पर जो है विश्वास करें और उन उपायों को अपने जीवन में कर आप चमत्कारिक लाभ जो है वो देखें। आज हम बात करने वाले हैं दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और आजकल हम देख भी रहे हैं, ये जो आजकल हमारे समाज में हो भी बहुत रहा है, शादियां जो आजकल हो रही है बहुत लंबी जो है निभ नहीं पा रही है। पहले के जमाने में हम देखते थे कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, शादियां हो जाती थी और बहुत लंबे समय तक ये शादियां निभती भी थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं शादी के 6 महीने बाद ही जो है डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। आखिर अचानक ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, इन्हीं सब चीजों पर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें दर्शकों, शादीशुदा रिश्ते की डोर जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। इसे संभालने के लिए बड़े ही जतन करने पड़ते हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी जो है वो काफी परेशानियों में बीतती है। इसलिए आज हम उन तमाम समाधानों और उपायों के बारे में आचार्य जी से बात करने वाले हैं, जिसके जरिए जो है आप अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत रिश्ते को जो है बिना परेशानियों के निभा सके। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय माँ भारती, जय श्री राम। आपने आज बात करी है शादी में होने वाले विघ्न, बाधाएं, शादी क्यों टूट जाती है, उसका अभिप्राय किस चीज से, कुंडली में क्या प्रॉब्लम आती है जो ऐसे होता है कि शादियों में अचानक ही विवाद हो जाता है और फिर शादियां धरातल पे आ गिरती है। दोस्तों, शादी का जो सबसे बड़ा जो संबंध होता है वो होता है आपसी विश्वास का। जी, ये मैं मानता हूं कि पहले से हमारे घरों में महिलाओं के अंदर एजुकेशन का बोलबाला हुआ है, एजुकेशन बहुत बढ़ी है। लेकिन उसके बाद भी उस एजुकेशन के बढ़ जाने से और नौकरी मिल जाने से कहीं ना कहीं टॉलरेंस पावर की भी कमी आ गई है। अब हम टॉलरेट नहीं कर पाते। जी, मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर समाज का जरूर असर आया है और घर में लड़की की माँ की दखलंदाजी का भी बड़ा फर्क महसूस किया है। इसके पीछे है कि हमारे समाज में बच्चों का कम होना। किसी के एक लड़की है, किसी के एक लड़का है, किसी के एक लड़की एक लड़का है, बहुत ज्यादा अगर किसी के हुए तो 3 बच्चे हुए, तो जो परिवार का घनत्व है वो कम हो गया। उसके अंदर माँ की दखलंदाजी बच्चों के पीछे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़ी है। जी। लेकिन अगर मैं ज्योतिष का भी दृष्टिकोण इसके अंदर रखूं तो आज 38 साल से लेके और 27 साल के जो बच्चे हैं जी, 27 यानी कि 11 साल का जो ये डिफरेंस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर भी शनि पहले घर में, चौथे घर में या 7वें घर में आकर बैठ जाए तो वो विवाह में विघ्न सदा से देता आया है। तलाक होने का पहले दिन से ही पता चल जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी। तो यदि हम अपनी कुंडली का मिलान खाली कंप्यूटर के वशीभूत होके खाली कंप्यूटर से करते हैं तो वो मिलान पकड़ में नहीं आता। लेकिन यदि कोई अच्छा ज्योतिष इस मिलान को करेगा तो पकड़ में आ जाएगा कि कहां पर किस जगह पर प्रॉब्लम है। इसका सुधार विवाह से पहले कर दिया जाए कि भाई शनि शांति और कुंभ विवाह यानी कि घट विवाह करा दिया जाए तो ये निदान हो जाता है, फिर भविष्य में तलाक की स्थिति नहीं बनती। लेकिन असली जो कारण ये भी है कि हमारे बच्चों में अब टॉलरेंस की कमी आ गई है। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, बाजार के खाने को ज्यादा अहमियत हो गई है, घर में जो कुकिंग फैक्टर है वो कमजोर हो गया है। जबकि हमारे समाज में कहा जाता था कि नाम रोटी और बेटी निकालती। इसका मतलब जो हमारी कन्या है वो जब दूसरे के घर जाके जाती है, अब वो वहां पे अच्छे कर्म दिखाती है तो नाम होता है। फिर वो अच्छा खाना बनाएगी
तो उसका भी नाम होगा, समाज में बताएंगे साहब उसकी बहू तो ऐसा खाना बनाती है, उसकी बिटिया इतनी सुगड़ है। लेकिन उल्टा हो गया है, पीछे पीछे माँ का फोन आता है बिटिया के पास, तेरी सास बैठी है, तू क्यों काम कर रही है, तू वहां क्यों जा रही है, तूने ऐसा क्यों किया, तेरा पति तुझे लेके क्यों नहीं गया। उसे अगर आप 1 साल का मधुमास वाला समय अपने परिवार में रमने का दे दो, तो 1 साल बाद कौन उनको अलग कर सकता है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। और आज भी आपको बता दूं, जो दुहेजा पति पत्नी होते हैं, आज भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी माँ का जो रुतबा होता है, दूसरी पत्नी का जो रुतबा होता है, वो शून्य के समान है। ऐसे ही जो दूसरा पति होता है, उसकी इज्जत भी 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं होती। जी। ये जो देखने की चीज है, ये फिल्मी इंडस्ट्रीज तक सीमित है कि एक औरत ने 4 पति कर लिए, या एक आदमी ने 3-3 4-4 बीवी, 3-3 4-4 शादी कर ली। लेकिन जो हमारा अपना सभ्य समाज है, उसके अंदर आज भी एक ही पत्नी का होना या एक ही पति का होना ही सही मायनों में आदर्श माना जाता है। आज भी यदि हम आदर्श पति पत्नी की बात करते, जो लोग शुरू से निभाते आ रहे हैं एक दूसरे को, वही सफल जीवन संगनी और जीवन साथी होते हैं। और ये सारा चलता है एक ट्रस्ट के पीछे, एक विश्वास के पीछे। जी जी आचार्य जी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी आचार्य जी आपने इसको लेकर कि किस तरह से जो है समस्याएं आखिर उत्पन्न होती है, आखिर क्या कारण इसके पीछे होते हैं, जिसकी वजह से जो है एक इतना महत्वपूर्ण जो एक रिश्ता है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। आचार्य जी, अब बात करें अगर हम सुखी वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के उपायों के बारे में, लेकिन मैं उपाय मतलब आप उपाय बताए दर्शकों को, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी उपाय करने से पहले किन किन बातों का जो है दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अपने घर की इज्जत को बना के रखना चाहिए। लड़की की जिंदगी दुहरी होती है, उसे अपने परिवार में, यानी कि अपने पिता के घर में जो कुछ हुआ हो, वो अपनी ससुराल में नहीं कहना चाहिए। और जो ससुराल की गतिविधियां हैं, वो अपनी माता को या अपने पियर में नहीं बतानी चाहिए। इससे 2 घरों की इज्जत बनी रहती है। ऐसे ही लड़के के लिए है कि उसे अपने ससुराल वालों को गाली नहीं देनी चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत से लड़के, बहुत से जो पुरुष है, वो अपनी पत्नी के सामने अपने ससुर को, अपने सालों को या अपने रिश्तेदारों को गाली देते हैं। आजकल के समय में गाली देना एक अपराध की तरह ही है। उन्हें उस चीज से हमेशा बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा अपने अंदर टॉलरेंस पावर लड़के को रखनी चाहिए। उसे ये पूछना चाहिए आखिर क्या कारण है, बताओ तो सही। लेकिन वो भी अगर गर्म हो जाए, तो अब आप समझो जो 360 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज चली जाएगी, या तो वो पिघल जाएगी या वो टूट जाएगी, कुछ तो हो जाएगा ना। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा हम लोग जल्दी निर्णय लेते हैं, काश हम 2 मिनट रुक जाएं। आप अगर गर्म हो रहे हैं, मैं 2 मिनट ठंडा हो जाऊं तो झगड़ा खत्म हो जाता है। आप भी गर्म हो रहे हैं, मैं भी गर्म हो रहा हूं, तो झगड़ा आगे बढ़ जाता है। अब जो लोग हमारे से इंस्पायर हैं, हमारी बातों को महसूस करते हैं, समझते हैं, वो इस सब घटना चक्र से बच जाते हैं। एक चीज और है कि जिन लोगों का शनि खराब है, पहले, चौथे और 7वें, और शादी भी हो गई है, वो क्या करे। जो लोग सनातन धर्म के मानने वाले वैदिक संस्कारी हैं, उन्हें अपना रुद्राभिषेक करके सावन के महीने में ही उन्हें एक दूसरे को वरमाला पहना देनी चाहिए। उससे भी उनका जो ये तलाक वाला शीर्षक है, ये खत्म हो जाता है। और अगर ऐसा वो सोमवार को रुद्राभिषेक करके भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद लेके एक दूसरे को वरमाला पहनाए, तो उनके कष्ट कट जाते हैं। ये मेरा आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से आम लोगों को बता रहा हूं। जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को जिनका ना विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद जिनके अभी घरों में थोड़ा सा कलेश चलता है, या इस तरह की नौबत में वो लोग पहुंच गए कि डिवोर्स वाली बात आ रही है, या ऐसे कुछ आसार बन रहे हैं,
तो उनके लिए कुछ आप ऐसे उपाय आचार्य जी बता दीजिए जिनको करने के बाद उनके जीवन में थोड़ा सा सुधार हो सके, रिश्तों में थोड़ा सा सुगमता आ सके। सबसे पहले तो अपने घर के जो बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है उनको सुधारो। जी जो उसके अंदर से आने वाली बैक्टीरिया है वो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा विजन तैयार करती है जिसके अंदर अविश्वास पैदा होता है। तो अपने जी टॉयलेट में सफाई रखो और टॉयलेट और बाथरूम दोनों के बीच में एक पैनलिंग करा दो या प्लास्टिक टांग दो जो एक दूसरे की हवा दूसरे में ना आए। चंद्रमा अपनी जगह रहे, राहु अपनी जगह रहे, और एक नमक का डला, सेंधा नमक का डला आप वहां रख दीजिए, तो उससे वहां का बैक्टीरिया ठीक हो जाता है। इसके जी अलावा अपना जो सिराना है वो साउथ में रखो, और गुलाब जल या केवड़ा या गुलाब का इत्र आप अपने तकिए पे लगाइए, तो भी इस चीज में काफी रुकावट होती है। इसके अलावा अभी अभी मैंने बताया कि आप रुद्राभिषेक करके एक दूसरे को वरमाला पहना दो, तो उससे भी आपके जो विचार हैं वो काफी सामान्य हो जाते हैं। जी इसके अतिरिक्त आपको अपने कमरे के अंदर अपने जूते चप्पल लेके जाना ही नहीं चाहिए। इसके लिए आपको प्रोवाइड कर देना चाहिए कि जूते चप्पल कमरे में नहीं जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये इससे भी आपको काफी लाभ हो जाता है। दूसरी बात, एक दूसरे की बुराई किसी तीसरे के सामने मत करो। जी इससे ही काफी हद तक 95% तक इसी से आराम आ जाता है। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतर जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों को देने के लिए। मुझे उम्मीद है दर्शकों को हमारा यह आज का कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा, और जिन लोगों के विवाह के बाद इस तरह की समस्याएं उनके जीवन में चल रही है, आपको कहीं ना कहीं आचार्य जी ने जो उपाय बताए, इन उपायों को करने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम जो है वो इसका देखने को मिलेगा। तो जरूर जो है इन उपायों को कीजिए। अक्सर आचार्य जी भी इस बात को बोलते हैं और हम भी आपको लगातार बोलते हैं, कोई भी उपाय करने से पहले मन में पहले दृढ़ संकल्प कर लीजिए और उस उपाय के प्रति आश्वस्त हो जाइए, उस पर विश्वास कीजिए, और विश्वास करने के बाद जब आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको उससे लाभ मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। आचार्य जी, कुछ सवाल यहाँ हमारे पास आ चुके हैं। अभिषेक जी हमें लिखते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 8 अगस्त 1988, और समय है इनका आचार्य जी 10:16 सुबह के। ये अभी अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं आगे चल के सीए बनना। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं कहाँ जन्म हुआ इनका? जन्म दिल्ली आचार्य जी। और 98 बताया ना? 1998? नहीं 1988। ओके। देखिए साहब, इनके साथ बहुत सारे कष्ट है। शनि इनका चौथे घर में है, ये मंगली है, बहुत मृदुभाषी है, और मुझे नहीं लगता, या तो ये सीए हो चुके हैं, नहीं तो सीए बनने का योग अब तो नहीं लगता मुझे इनका। अच्छा। और जहां तक है, इन्हें विदेश व्यापार, बैंकिंग के क्षेत्र में या सरकारी निकाय के अंदर जाके नौकरी करने से इनको लाभ हो सकता है, नहीं तो फिर आखिर में ये है कि अपने वाणिज्य में जाएं, अपने व्यापार करें, वो ज्यादा बेहतर होगा इनको। लेकिन अगर ये सीए अभी भी कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता कि ये सीए में बहुत सफल हो सकते हैं। अगर इनका सीए हो चुका है तो वो हो चुका होगा 30 वर्ष की अवस्था में। अब मुझको नहीं लगता। अगर ये अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट की तैयारी करें, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्योंकि 2024 तक गुरु की महादशा चलेगी, और 2024 तक गुरु की महादशा में ये सीए पास कर ले, मुझको नजर नहीं आता। हालांकि मेरा काम आपको हतोत्साहित करने का नहीं है, लेकिन आपका जो लगन है वो आपका कन्या लगन है, और आपकी जो राशि है उसकी बात करता हूं तो मिथुन राशि है, दोनों का ही बुध स्वामी है। लेकिन आपके पराक्रम भाव में नवे घर में गुरु बैठा हुआ है, ऐसे में सीए साध्य तो नहीं दिखता। हाँ, आप अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाकर लाभ कमा सकते हैं, आप बहुत मृदुभाषी हैं, आपका बुध आदित्य युग है, साथ में आप गुस्से वाले बहुत हैं।
तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको तो नौकरी पकड़नी चाहिए, किसी बैंकिंग क्षेत्र में जाके काम करें या अपना व्यापार करें, तो उसी में आपको लाभ होगा। यही मेरा आज का आपका उत्तर है। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, हमें उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। हमारा मकसद, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। हम तो महज जो आपका ज्योतिष के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार जो आपका फल आता है, जो आपका भविष्य फल होता है, जो आपके लिए बेहतर होता है, वो आचार्य जी आपको बता देते हैं। वो उपाय, इन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव जो है वो देख सकते हैं। बाकी मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप और बेहतर तरीके से जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और सभी दर्शक जिनकी कुछ समस्याएं हैं वो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेज सकते हैं। हम आचार्य जी से उन समस्याओं का समाधान लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब इस समय वक्त हो चुका है आज का भविष्य फल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज का दिन। आचार्य जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को बता दीजिए आज का दिन कैसा बीतने वाला है। आज 30 जुलाई 2021 वार शुक्रवार है। आज सप्तमी है। उड़ीसा के अंदर आज शीतला सप्तमी मनाई जा रही है। आज पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। जी। जो आज की मेष राशि है उसका स्वामी मंगल है। आपका भौतिक और सांसारिक दृष्टिकोण आज के दिन से कुछ बदल सकता है। किसी व्यक्ति को देख आपके मन में संवेदना, प्रेम और सद्भावना जन्म ले सकती है। जी। आप उसे तन मन धन से मदद कर सकते हैं। इससे आपके व्यवहार में, आपकी जीवनचर्या में बहुत ही लाभ होगा। जी। साथ ही आज आप अपने परिवार के साथ सुखी और आनंद से रह सकते हैं। आती है वृषभ राशि, स्वामी इसका शुक्र है। आज आप ऐसे स्वार्थी व्यक्ति से टकरा सकते हैं जो आपके बार बार आपसे फायदा उठाता रहा है। जहां तक हो सके उसी अपनी जमा पूंजी पर सही नियंत्रण रख के फिजूल खर्ची और लापरवाही से चलने पर आप आर्थिक संकट से घिर सकते हैं। आप यदि बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप यदि कपड़े की दुनिया में काम करते हैं, व्यापार करते हैं कपड़े का, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कारोबार में विस्तार भी होगा और शाबाशी भी मिलेगी। मिथुन राशि, इसका स्वामी बुध है। अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर करा के आप एक अच्छा मोड़ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी के प्रति निष्ठा रखने से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। एक बार लोगों का मान प्रतिष्ठा बन जाने में फिर आपको आजीवन सुख मिलने की भी उम्मीद है। आज के दिन आपके बच्चों को भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और आप निश्चित ही उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी मन का कारक चंद्रमा है। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। आजकल आपके पास अनेक प्रकार के लोग आश्रय लेने आ सकते हैं। आप सबको आश्चर्य न दें, अपने का ध्यान रखें। साथ ही जो आपके अतिथि हो उनको लंबा पड़ाव डालना चाहे तो कोशिश करें उन्हें नॉर्थ वेस्ट में टिकाएं। आप इस वक्त आपके अंदर पूरा मान सम्मान से उन सबका आदर और सत्कार करने की इच्छा है, लेकिन आप वो करें जो आपका दिल चाहता है। देशटाटन करने से बचे, यात्रा करने से बचे, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। फिजूल खर्ची आपके लिए घातक सिद्ध होगी। सिंह राशि, इसका स्वामी आत्मा का कारक सूर्य है। बहुत अच्छी है आपके लिए व्यवस्था और जीवन यापन में कोई समस्या रहने वाली नहीं है। घरेलू स्तर पर आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। आप युवा हैं तो अपने कैरियर की ओर संघर्ष करें, उससे आपको कामयाबी मिलेगी। ये समय आपके संघर्ष कर अपना मुकाम बनाने का है। वही काम करने की चेष्टा करें जिसमें आपका आत्म सम्मान बने। बाकी कुल मिला के दिन सामान्य रहेगा। आती है कन्या राशि, इसमें इसका स्वामी है राजकुमार बुध। बुध एक हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। तो आप भी किसी राजकुमार से कम नहीं है। जिस काम में हाथ डालेंगे हो जाएगा। समय आपके अनुकूल चल रहा है। कोई आपको विशेष योगदान देके आपको तरक्की में सहायक बन सकता है। किसी जानकार मित्र से आप सलाह लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है और आपको कोई ना कोई प्रोत्साहित राशि भी मिल सकती है। आती है तुला राशि। जहां तक हो सके अपने बलबूते ही अपनी समस्याओं का हल निकाले। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और शनि की ढैया चल रही है, कार्य धीमा है
लेकिन निरंतर है। आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने काम में प्रभावी रहने वाले हैं और अपनी जी पत्नी के साथ कुछ अच्छा वक्त आप बिता सकते हैं अगर आप चाहे तो। जी वृश्चिक राशि, इसका स्वामी मंगल है। व्यापार व व्यवसाय की तरफ अपनी निगाह रखिएगा। जिस काम को आपने प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है, उस काम को पहले करेंगे तो मान सम्मान भी मिलेगा और धन लाभ भी होगा। आज दोपहर तक आपका हुआ समय बिखरा हुआ सा महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका दिन आपके अनुकूल होता चला जाएगा और शाम होते होते आपको कुछ अच्छी खबर टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से या किसी के आ जाने से आपको महसूस होगी, अच्छी खबर आती हुई, और आज का दिन आपका बहुत खुशगवार रहने वाला है। आती है धनु राशि। धनु राशि वाले तो आपको पता ही है कि जिद्दी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं। सभी काम भगवान के भरोसे रखकर काम चलने वाला नहीं है आपका। आपको कुछ अपने भरोसे भी करना पड़ेगा। भगवान का नाम लीजिए और सही कर्म करते रहिए। आज आपकी ईश्वर भी मदद करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आप स्वयं की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन दूसरे की मदद करेंगे तो आपको उसके अंदर मन को शांति मिलेगी। आती है मकर राशि। आपके सभी कार्य की शुरुआत तो थोड़ा तेजी के साथ होगी। आपकी इस राशि में आपका राशि का स्वामी शनि है, लेकिन शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तेजी के साथ शुरुआत के बाद भी जो मध्य समय है, जो इस समय चल रहा है, वो थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन शाम होते होते ही आज का दिन आपका फायदे में महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका किसी व्यक्ति से टकराव हो सकता है, कोशिश करें उस टकराव को टालने की। लेकिन उसके बाद भी जो लोग खदन के काम में जुड़े हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, उनका दिन आज बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के पैसे सरकारी डिपार्टमेंट में अटके हुए हैं, प्रयास करें वो पैसे आपके निकल सकते हैं। आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि पे भी शनि की 7.5 24/1/2020 से चल रही है। आप जिस स्तर पर कार्यरत है, वहां पर चुप रहना ही अधिक कुशलता का सूचक होगा, क्योंकि जी कोरोना काल है, हर काम धीमा है। लेकिन ऐसी जगह पर आप लंबे समय तक काम करना किसी भी तरह से संभव नहीं होगा जहां जी पर आप पिछले काफी समय से टिके आ रहे हैं। आप लोगों की निगाह में चुभने लगे हैं। अब आपको अपना ट्रांसफर करा के दूसरे शहर में जाके अपने ओहदे का इस्तेमाल करना चाहिए। उस क्षेत्र में आप जी निश्चित तौर से लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा गणित कहता है। आती है मीन राशि। स्वामी इसका गुरु है और गुरु की राशि का पानी का, इसके अंदर इसका जो मतलब कार्य है वो पानी वाला कार्य है। मीन मछली का इसका द्योतक होता है, इसका जो निशान है वो मछली है। सुख आराम की इच्छा सभी को होती है, लेकिन यह जी तोहफा पहले कुछ मेहनत करने के बाद ही आपको मिल सकता है। आप मेहनती हैं, आप मेहनत से जी मत चुराइए। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए। आप अपने जीवन में भाग्यशाली हैं, साथ ही आपकी वार्ता व्यवहार में अगर आप संयम बरतेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी है, उससे आपको बचना होगा। उसके बाद आपका पूरा समय बहुत अच्छा बीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। और श्रावण मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता शक्ति की भी आप पूजा करें। और आज तो माता लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार है, उसका भी अगर आप नाम लेंगे तो आपके चित्त को लाभ होगा। दोस्तों, जैसा मैंने जी बताया था, कोरोना दस्तक दोबारा तिबारा देने लगा है। अभी दूसरा भी खत्म नहीं हुआ था, तिबारा शुरू हो गया है। भारत के बहुत सारे जिले इसमें आ गए हैं। 6 प्रदेशों के अंदर लॉकडाउन पूरी तरीके से फिर लगा दिया गया है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप भीड़ में जाने से बचें। आप अगर वैक्सीन लगा ली है तो भी मास्क लगाएं, और वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपसे मैं भी अपनी तरफ से निवेदन करता हूं, अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अब तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन लगने लगी है, तो आपसे निवेदन है कि कोशिश करें सरकारी जो निकाय हैं, सरकारी अस्पताल है, वहां लगवाएं। नहीं तो फिर आपकी इच्छा है आप प्राइवेट में कराएं, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर करा लें। आप अपनी परिवार के लिए बहुत कुछ है, सरकार के लिए सिर्फ नंबर, तो नंबर बन के मत रह जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, आप सुरक्षित रहे, आप खुश रहे, यही हमारी दिली इच्छा है। और
कल फिर आपके सामने आज के वक्त पे उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी बेहतरीन महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, हम रोजाना ये प्रयास करते हैं कि आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए रोज नई नई जानकारियां आप लोगों के समक्ष लेकर आए, और जानकारियां भी ऐसी जिससे आपका ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ साथ में आप अंधविश्वास से भी दूर होते हैं और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनके सकारात्मक उपाय जो है वो भी आचार्य जी आपको लगातार बताते रहते हैं। तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए टॉप स्टोरी न्यूज।